हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जयपाल कुमार और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी भोपाल में आज भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बीटेक करने का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान भी क्या होता है, मैं दोनों को कवर करूँगा। सबसे पहले मैं इस ब्रांच के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें दो ब्रांच का नाम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ब्रांच को पढ़ाया जाता है एक साथ में। इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। दोनों को एक साथ में ही कवर किया जाता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर तो सभी का सिमिलर सब्जेक्ट होता है, सबका कंबाइंड सब्जेक्ट होता है। और दोनों ब्रांच एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कभी इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये दोनों ब्रांच होते हैं से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए इस दोनों ब्रांच को एक कंबाइन करके ब्रांच बनाया गया है, जिसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कहा जाता है। उसके बाद आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस ब्रांच से इंजीनियरिंग करने के बाद आपका डिमांड कहाँ कहाँ बढ़ सकती है। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को कवर करूँगा, गवर्नमेंट में कहाँ-कहाँ डिमांडें आती है। तो गवर्नमेंट में आपको मैं बता दूँ कि गेट के माध्यम से आप पीएसयू में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, एनटीपीसी, बीएचईएल, पावर ग्रिड जैसे कंपनियों में भी इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती रहती है। इसके बाद आपको मैं बता दूँ तो स्टेट लेवल पे जो होता है पावर ग्रिड, उसमें भी इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको यहाँ पर भी वैकेंसी मिल सकती है। तो ये सारी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। इसके बाद अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, गवर्नमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं है, मैं गवर्नमेंट में जॉब करूं, आप अगर प्राइवेट में जा सकते हो तो प्राइवेट में भी बहुत सारी इसकी डिमांड है। और मैं आपको प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में आप डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे जा सकते हो, मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे जा सकते हो, ऑटोमेशन इंजीनियर के तौर पे जा सकते हो। ऑटोमेशन इंजीनियर अभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है मार्केट, मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। रोबोटिक्स इंजीनियर में आप जा सकते हो। ये सारी है। और एम्बेडेड सिस्टम में भी जा सकते हो, जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले। इसमें आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से तो एम्बेडेड सिस्टम में भी जा सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इंजीनियरिंग करते हो तो। इसके अलावा आप अब्रॉड में भी जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर गल्फ कंट्री जाना है, यूरोपियन कंट्री जाना है, तो इस सारे कंट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बहुत ज़्यादा डिमांड होते रहता है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी सेटल हो सकते हो अपना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इंजीनियरिंग करके एक और बेनिफिट है कि आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हो। अगर आपका प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्ट है आपको, तो आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हो। तो आपका यहाँ से 3 गेट खुला है, एक इलेक्ट्रिकल का खुला है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का खुला है, और एक आईटी का भी खुला है। तो 3 ब्रांच का आपका गेट खुला है, तो आप चूज़ कर सकते हो। यही बेनिफिट है इसका, जो कि ऐसे दूसरा ब्रांचों में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा ब्रांच में है जो आप एक पार्टिकुलर ब्रांच में जा सकते हो। जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में ही रह सकते हो, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में ही रह सकते हो, और अगर सीएस है तो सीएस में ही रह सकते हो। ये सारी 30 ब्रांच इंजीनियरिंग करने का बेनिफिट रहा। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्रांच से इंजीनियरिंग करने का नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी नुकसान जो बच्चों को होता है वो होता है इसका सब्जेक्ट जो होता है बहुत हार्ड होता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो अधिकतर सब्जेक्ट होता है न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जिसकी वजह से ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे में इसका कुछ सब्जेक्ट होता है, जैसे मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया। ये सारी सब्जेक्ट जो होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट होती है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी नुकसान होती है। और स्टूडेंट लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और एडमिशन लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और बाद में फिर उसे कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है, जो कि ये सबसे बड़ी नुकसान होती है स्टूडेंट को समझ में नहीं आना। तीसरा नुकसान ये हो सकता है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो, जैसे ऑटोमेशन इंजीनियर हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, इस तरह का आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता इंजीनियरिंग करते समय। अगर आप पास आउट होते हो और अगर आप जॉब के रिसर्च करते हो, जॉब के बारे में सर्च करते हो, कहीं पे जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका बहुत कम चांसेस होगा कि कोई कंपनी रखेगी। क्योंकि अगर कंपनी आपको रखेगी तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही रखेगी कि आपका नॉलेज क्या आता है उसके हिसाब से। तो आपको ये भी नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो तो। टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको कहीं पे अच्छी जॉब चाहिए तो, नहीं तो फिर आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि टेक्निकल के ही बेस पे आपको रखा जाएगा, इंटरव्यू टेक्निकल के बेस पे होगा आपका। ये तो रहा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से बच्चों को इंजीनियरिंग कोर्स ये कौन से बच्चों को इस ब्रांच को लेनी चाहिए और कौन से बच्चों को इस ब्रांच को नहीं लेनी चाहिए। तो उस बच्चों को ये ब्रांच लेना चाहिए जिसको मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटरेस्ट हो, जो इस सब को सॉल्व करना जानता हो, उस बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया हो सकता है। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब के सब्जेक्ट अगर आपको वीक है, ये आपको नहीं आता है, केमिस्ट्री तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, केमिस्ट्री है ही नहीं, फिजिक्स एंड
मैथमेटिक्स मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिकतर जो है न्यूमेरिकल पार्ट होता है। तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, किसी का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो अगर ये आपके पास मजबूत नहीं है तो आप ये ब्रांच नहीं चुनो। आपके लिए दूसरा ब्रांच होगा जो आपको पसंद पड़ेगा वो लेना, लेकिन इस ब्रांच को मैं मना करूँगा कि इस ब्रांच को मत लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।